तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 8 और इसमें अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.1। तो बच्चों ये एक त्रिभुज है और ये समकोण बनना है। ठीक है, समकोण मतलब क्या होता है बच्चों, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो क्या होता है आपका समकोण त्रिभुज होता है। अब इस समकोण त्रिभुज की जो सामने की भुजा होती है इसे हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, कर्ण के सामने इस वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब और इसे बोलते हैं हम आधार। ठीक है बच्चों, तो इन भुजाओं में से बच्चों किसी भी एक भुजा को निकालने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ता है पाइथागोरस प्रमेय का। होती क्या है ये, कर्ण का वर्ग बराबर होता है हमारे पास आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। तो अगर हमें लंब और आधार ये दोनों दे रखे हैं तो हम इससे कर्ण निकाल लेंगे, और अगर कर्ण लंब दे रखा है या कर्ण और आधार दे रखे हैं तो इसी वाले सूत्र के अंदर मान रख के हम किसी भी एक भुजा का मान निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्नावली में बच्चों हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा इनके मान निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको याद रखना है एल ए एल, लाल भाग में कक्का, के ए। तो इससे आप इनके मान आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये मान बच्चों होता है साइन का, साइन थीटा लंब भाग में कर्ण, कॉस थीटा होता है ये आपका आधार भाग में कर्ण, और टेन थीटा होता है बच्चों ये आपका यानी लंब भाग में आधार। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे इनके मान बनाने होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के, तो वो कैसे बनेंगे। तो साइन थीटा क्या होगा बच्चों, एल भाग में के। एल मतलब क्या होता है बच्चों, लंब, और भाग में क्या हो जाएगा कर्ण। इसका अगर हम व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमारे पास किसका मान आएगा, कॉसक थीटा का। ठीक है, क्योंकि उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसक थीटा। तो इसका मान क्या बनेगा, कर्ण भाग में लंब यानी के भाग में एल। ठीक है, ऐसे ही आप कॉस थीटा बनाएंगे। ये था कॉस थीटा आपका आधार भाग में कर्ण, आधार भाग में कर्ण। ठीक है, अगर आप इसका उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा उल्टा हो जाएगा कर्ण भाग में आधार यानी के भाग में ए। फिर उसके बाद टेन थीटा, ये टेन थीटा होता है एल ए यानी लंब भाग में आधार, और कॉट थीटा होता है बच्चों आपका आधार, इसका उल्टा हो जाएगा आधार भाग में लंब यानी ए भाग में एल। तो यहाँ पे इन जो फॉर्मूले हैं, ये सूत्र हैं, इनका आपको बहुत ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा इस प्रश्नावली में। ठीक है, आपको बच्चों इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। टेन थीटा को साइन कॉस में कैसे लिखते हैं हम, साइन थीटा भाग में कॉस थीटा, और कॉट इसका उल्टा होता है, तो कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा भाग में साइन थीटा। तो टेन थीटा कॉस का उल्टा होता है। ऐसे ही आपका अगर साइन थीटा को हम बराबर कॉसक में लिखना होगा तो क्या होगा, एक भाग में कॉसक थीटा, कॉस को एक भाग में सेक थीटा। ठीक है, ऐसे टेन को उल्टा लिखना होगा तो एक भाग में कॉट थीटा। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तभी बताएंगे। अब हम आगे चलते हैं इसकी
प्रश्नावली की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 यानी 24 सेंटीमीटर दे रखा है और BC आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो उसने कहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको किस किस का मान निकालना है, साइन A कॉस A का, उसके बाद साइन C और कॉस C का। ठीक है, आपको इसके फॉर्मूले यानी सूत्र आपको पता है, मैंने भी बताया आप लोगों को। तो अब हम इसको हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों उसने क्या बोला आपसे कि B समकोण है। ठीक है, B समकोण है और AB और BC आपको ये दिए हुए हैं। तो हमें करना क्या है बच्चों, ये हमारा त्रिभुज हो गया, ABC ले लिया जिसमें हमारा B समकोण है। अभी आपको पता होगा कि समकोण जो त्रिभुज होता है उसके सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। उसने AB हमें ये दे रखा है 24 और BC कितना दे दिया उसने हमें 7। तो कर्ण के सामने ये भुजा है, ये आपकी लंब है और ये क्या है आपका आधार है। तो बच्चों सबसे पहले आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, उसी के बाद आप साइन A कॉस A साइन C कॉस C के मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमें कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के और प्लस में आधार के वर्ग के। तो कर्ण तो हमें निकालना ही है। लंब कितना है हमारे पास बच्चों, 24 का वर्ग और आधार कितना है 7 का वर्ग। अब इसका वर्ग का मतलब क्या हो गया, जिसका वर्ग है उसकी उसी से 2 बार गुणा। और तो 24 की 2 बार गुणा कर लेंगे, 7 की 2 बार गुणा कर लेंगे। अब 24 की आप 2 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 576 और 7 की 2 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके पास 49। तो आपके इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 625। ये होगा आपके पास कर्ण का वर्ग। लेकिन हमें कर्ण का वर्ग नहीं चाहिए, हमें केवल कर्ण चाहिए। तो कर्ण हमें यहाँ से निकालना है तो यहाँ से इसका जो वर्ग है हटाना पड़ेगा। और ये आपको पता है जब एक तरफ से हम उसका वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ वो अंडर रूट में चला जाता है। ठीक है, अब हमें इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा बच्चों। तो अंडर रूट निकालने के लिए 625 है, सबसे आखिर में 5 है तो 5 से ही चला लेते हैं। 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर कितना बच गया यहाँ 1 और 2, 5 दूनी 10 चल गया तो 12 है यहाँ पे, 2 10 खत्म हो गया, कितना बच गया 2 और 2 की गुणा मतलब 2 25 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 5 पंजे 25। फिर हम इसको 5 से चलाएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से चलेगा तो 5 पंजे 25 होता है और ये 5 एकम 5 चल जाएगा। अब हमारे पास कितनी बार 5 आए, तो जब अंडर रूट के अंदर रखेंगे तो हम इसको कैसे रखेंगे, 5 का वर्ग और 5 का वर्ग। अब जब वर्ग होता है अंडर रूट के अंदर, उसको अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो केवल एक ही वैल्यू आती है। ऐसे यहाँ पे भी 2 5 थे, केवल एक ही वैल्यू आएगी। तो आपके पास कितना हो गया 25। ये हो गया आपके पास कर्ण। अब कर्ण आ गया हमारे पास, तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, जो उसने पूछा है हमसे साइन A कॉस A, इनके मान निकाल लेंगे। तो बच्चों ये कर्ण हमारे पास 25 आ गया था, ये 24 था और ये 7। आपको पता ही है ये समकोण है तो इसके सामने की भुजा हमारी क्या है, कर्ण है। अब हमें साइन A निकालना है तो A ये है तो इसके सामने जिसे निकालना होता है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है और दूसरी भुजा क्या होती है, आधार। और समकोण के सामने की भुजा आपकी कर्ण होती है। ठीक, तो हमारे पास साइन का जो सूत्र था वो क्या था, लंब भाग में कर्ण। ठीक है, और कॉस का फॉर्मूला था आधार भाग में कर्ण। तो लंब भाग में कर्ण। अब A निकालना है तो A के सामने लंब है, लंब कितना दे रखा है आपको, लंब इसका मान कितना है 7 है और कर्ण कितना है आपका
25 है। ये निकालना था हमें साइन ए। और कॉस क्या होता है? आधार भाग में कर्ण। तो आधार बच्चों आपके पास ये है, ये कितना है आपके पास भुजा 24 और कर्ण कितना है आपके पास 25। तो ये आपके साइन ए और कॉस ए के मान थे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ए निकालना है तो ए के सामने की भुजा आपकी लंब होगी और दूसरी भुजा आपकी आधार होगी, ठीक है। अगर हमें सी निकालना होगा तो इसके सामने की भुजा ये आएगी, तो तब ये क्या होगा आपका लंब होगा, ये आधार होगा। तो दूसरे भाग में उसने क्या पूछा था बच्चों? साइन सी और कॉस सी, ठीक है। अब सी ये है, तो अभी मैंने बताया आपको कि सी के सामने की भुजा, तो ये आपकी क्या होगी? लंब होगी। और ये क्या होगा आपका आधार। तो हमारे पास साइन का जो फॉर्मूला था यानी सूत्र था वो क्या था? लंब भाग में कर्ण। तो अब यहां पे हमारे पास लंब क्या है आपके पास बच्चों 24 और कर्ण कितना है आपके पास 25, ठीक है। ऐसी कॉस सी, तो कॉस का हमारे पास क्या सूत्र होता है? आधार भाग में कर्ण। आधार कितना है हमारे पास 7 और कर्ण कितना है बच्चों 25। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, प्रश्नावली 8.1 का। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।